नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आज हम करेंगे एक आसान योग अभ्यास जो पूरे शरीर को खोलेगा, गर्दन से लेकर पैरों तक। अगर आप योग में नए हैं तो ये रूटीन आपके लिए एकदम सही है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाइए। इसे हम खड़े होकर भी कर सकते हैं, पर अभी आप बिगिनर हैं तो आप बैठ जाइए। तो सबसे पहले हम अपनी गर्दन को दाएं से बाएं धीरे धीरे घुमाएंगे। दाएं से बाएं, आगे से पीछे। इससे आपकी गर्दन की जकड़न कम होगी और सर्वाइकल पेन में भी बहुत राहत मिलेगी। धीरे धीरे सांस भरते हुए दाएं से बाएं घुमाएं, आगे से पीछे घुमाएं। इसके बाद हम अपने दोनों हाथों को अपने सर के पीछे लगाकर हाथों से सर को और सर से हाथों को धक्का देंगे, अपोजिट डायरेक्शन। ऐसे ही अपने कान के पास हाथ लगाकर अपोजिट डायरेक्शन में धक्का देंगे। इससे आपका मानसिक तनाव कम होता है। अब आगे की तरफ माथे को हाथों की तरफ पुश करें और हाथों को माथे की तरफ पुश करें। फिर अब हम करेंगे अपने पैरों को रोल, यानी कि पंजों को। सबसे पहले आप पैर फैलाकर बैठ जाइए और अपने दोनों पैरों के पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए। जितनी बार आप क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं उतनी बार ही एंटी क्लॉकवाइज भी घुमाइए और उनको बेंड कीजिए। इससे पैरों में दर्द, सूजन में राहत मिलती है। ये थकान को भी कम करता है। फिर आप अपने एक पैर को दूसरी थाइज पे रख के उसको बेंड कीजिए। इससे आपके थाइज को रिलैक्स मिलेगा और थाइज की चर्बी में कमी होगी। अब अपने दोनों हाथों को आगे फैलाते हुए मुट्ठी बंद करें और इनको भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं। इससे हाथों की जकड़न दूर होगी। अब आप एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और एक हाथ अपना पीठ के बराबर रखते हुए दूसरे हाथ को बेंड कीजिए। इससे आपके हाथ, कमर पर जो चर्बी जमी हुई है उसमें राहत मिलेगी। और साइड में जमा फैट कम होने लगेगा। यह आपके बाजुओं को भी ताकत देगा। यह अभ्यास गर्भावस्था में बहुत सहायक साबित होता है। दोनों तरफ से हम बराबर बराबर करेंगे।
हम वापस आइए। अब आप अपने घुटनों के बल बैठ जाइए और अब हम करेंगे ऊष्ट्रासन। इसके लिए आप अपने दोनों घुटनों के बीच में कंधों जितनी दूरी रखें और धीरे धीरे पीछे की ओर झुकें। दोनों हाथों से एड़ियों को पकड़ें और चेस्ट को ऊपर उठाएं और गर्दन को पीछे छोड़ें। पेट को अंदर खींचें, लंबी गहरी सांस लेते हुए। फिर धीरे धीरे वापस सामान्य स्थिति में आएं। इससे आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूती, पीठ दर्द में राहत मिलेगी। फिर हम करेंगे बटरफ्लाई, यानी कि तितली की तरह उड़ना। पैरों के दोनों तलवे को जोड़ें और घुटनों को ऊपर नीचे हिलाएं। धीरे धीरे सांस लेते रहें। ये आपके हिप्स और थाइज के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी है। इससे आपका पेल्विक एरिया को बहुत स्ट्रेंथ मिलती है। फिर अब हम कुछ स्ट्रेचेस खड़े होकर करेंगे। तो इसके लिए आप अपने दोनों हाथों को अपने कंधों पर रखकर 5 बार आगे की ओर और 5 बार पीछे की ओर घुमाएं। फिर इसके बाद अब आप अपने दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप करें, कमर पर हाथ रखें और अपने पैरों को थोड़ा थोड़ा बेंड करके उस पर अपना बैलेंस बनाने की कोशिश करें। इससे हमारी टांगों को मजबूती मिलती है और जो हमारा पैरों का दर्द होता है उसमें भी कमी आती है। अब हम करेंगे अर्धचंद्रासन। इसका ये शुरुआती पोज है क्योंकि अभी हम बिगिनर हैं, तो इसीलिए आप इसको शुरुआती स्थिति में बस इसी प्रकार करें। दोनों पैरों में गैप बनाकर एक पैर पर अपने पूरी बॉडी का बैलेंस रखते हुए दूसरे पैर पर खिंचाव महसूस करें। यह आपकी कमर को खोलता है, आपके हार्ट के लिए फ़ायदेमंद है और आपके थाइज को स्ट्रेंथ देता है। दोनों पैरों में कम से कम 2 से 2.5 फीट का अंतर होना चाहिए। यह अर्धचंद्रासन का शुरुआती पोज है। अब वापस आ जाएं। अब आप घुटनों के बल पे बैठें, पैरों को खोलें और बस लेट जाएं। हाथ पैर ढीले छोड़ दें, आंखें बंद करें और गहरी सांस लें। पूरा शरीर अब शांत है, तनाव मुक्त है। शरीर और मन अब हल्के और शांत हैं। अगर आपको ये अभ्यास अच्छा लगा हो तो आप इस सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और योग की इस यात्रा में मेरे साथ जुड़े रहें। नमस्ते।